नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो चलें दोस्तों आज की कहानी के सफ़र पर। दोस्तों ये कहानी जो हमें भेजे हैं, जिनकी ये स्टोरी है, उनका नाम है प्रकाश। बिहार के निवासी, लेकिन अब बिहार में नहीं, अब तो ये दिल्ली में रहते हैं। और प्रकाश जी बताते हैं कि अभी की ये घटना नहीं है, ये घटना इनके साथ में घटी थी साल 2002 में। तो चलिए देर नहीं करते हैं, प्रकाश जी की कहानी में चलते हैं, प्रकाश जी के ही शब्दों द्वारा। दोस्तों वो रात मैं कभी भूल ही नहीं सकता हूँ। मेरा नाम है प्रकाश और मैं बिहार का निवासी। मैं अपने पिता के साथ शहर में गया हुआ था, कुछ ज़रूरी काम था और वहाँ पर हमारे कुछ रिश्तेदार भी रहते थे। बरसात का टाइम था, बारिश हो रही थी, लेकिन हमें घर भी तो लौटना था। हम अपने घर में पिता पुत्र ही तो बाहर का काम देखते थे। हमारे पास में पालतू जानवर भी थे, भैंस थी, गाय थी, तो उनको देख रेख भी तो हम ही लोग करते थे। और हम दोनों ही घर से बाहर थे। रिश्तेदारों को हमने समझाया कि देखिए हमें तो घर पहुंचना ही है, और आखिरकार रिश्तेदारों को समझा करके हम स्टेशन पाते। ट्रेन जो है अब हमें इंतज़ार करना पड़ता है, काफ़ी लेट हमें ट्रेन मिलती है। अब इसके बाद हम लोग ट्रेन में बाप बेटे सवार हो जाते हैं। जब स्टेशन पर पहुंचते हैं ना, तो रात के 10:30 पौने 11 का वक्त आसपास हो चुका था। हर तरफ बरसात अपना रंग दिखा रही थी। हमारे गांव के साइड में भी जम के बरसात हुई थी, जिधर देखो उधर ही पानी पानी नज़र आ रहा था। लेकिन शुक्र यह था कि जब हम लोग ट्रेन से उतरे तो पानी बरसना बंद हो चुका था। साधन मिलने का तो कोई मतलब ही नहीं था। रात का 11 बजे के आसपास साधन तो मिलता ही नहीं था। जिस रास्ते से हमें जाना था पैदल, वो रास्ता भी पानी से भरा हुआ था। आखिरकार हमें अब अपने पिता से सलाह लेनी पड़ी कि अब बोलो पिताजी, अब हम लोग किधर से जाएं। मैं कहता था ना कि आज रुक जाते हैं रिश्तेदारों के पास में, तो आप तो ज़्यादा ही उछल रहे थे कि चल चलो कुछ नहीं, हम निकल चलेंगे ना। आपको ज़्यादा गाय भैंसों की चिंता थी, अपना और मेरा तो कोई चिंता था ही नहीं। मेरा पिता पुत्र का जो था ना, संवाद मजाकिया होता था, एक दोस्त की तरह होता था। मेरे जो पिता थे ना, बेटा कम दोस्त ज़्यादा समझते थे। अब मैं भी उनसे कुछ छिपाता नहीं था, ऐसा ही हमारा रिश्ता था शुरू से ही। वो हंसने लगे और कहने लगे कि नहीं, मुझे मालूम नहीं था कि ये बरसात तो शायद शहर में हो रही है, गांव में नहीं होती। और इसके बाद हम दोनों खिलखिला के हंस पड़े थे। तब मैं बोला, अब बोले पिताजी किधर से जाना है? अब देखो हर जगह पानी पानी भरा हुआ है। पिताजी सोच के कहने लगे कि एक रास्ता है, अब उससे हम चलेंगे ना तो हमें पानी नहीं मिलेगा। और ज़्यादा लंबा सफ़र नहीं था हमारा गांव का, वहाँ से 2.5 किलोमीटर का दूरी पर हमारा गांव था। और ट्रेन की पटरी भी हमारे गांव के बगल से गुजरती थी। तो वो रास्ता बिल्कुल आसान था, जो रास्ता हमारे पिता ने चयन किया था, ट्रेन वाला रास्ता। आखिरकार हम दोनों अब उसी ट्रेन के पटरी वाले रास्ते पर आ चुके थे। वाकई में पिताजी का अनुमान सही था, उस ट्रेन की पटरी वाले पर पानी का नामो निशान नहीं था। हाँ, उसके नीचे तो लग रहा था कि खेतों में जैसे बाढ़ सी आई हुई है। बारिश भी जोरदार हुई थी ना। फिर हम दोनों बातचीत करते हुए जिस काम के लिए गए थे, वो काम हमारा पूरा हो चुका था। हम दोनों खुश थे। पिता पुत्र अपना बात करते हुए हम चलते जा रहे थे। लेकिन दोस्तों, इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं बताऊं कि मैं भूत प्रेत पर पहले यकीन नहीं करता था। लेकिन पिछले 6 महीना पहले हमारे साथ एक ऐसा घटना घट गई थी। जब हम खेत में थे ना, खेत में काम कर रहे थे, अंधेरा हो चुका था और मैं अपना सारा सामान इकट्ठा करके और गांव की तरफ निकलने वाला था। तभी मुझे पीछे से कोई आवाज़ दिया था, मेरा नाम लेकर के, प्रकाश। मुझे लगा कि गांव में कोई और कोई होगा जो मुझे रोक रहा है, शायद वो भी गांव तक जाएगा। लेकिन जब मुड़ के देखता हूँ ना, तो वहाँ पर कोई था ही नहीं। जब मैं आगे बढ़ने लगा
तो फिर ऐसी ही एक आवाज़ सुनाई पड़ी, जैसे मेरे नाम लेकर कोई पास में खड़ा है और आवाज़ दे रहा। सही कहूँ ना, ऐसा ही मेरे साथ में 5 बार हुआ। 5 बार मैं अपने सब कुछ भूल करके, हो सकता है कोई मेरा परिचित हो जिसको मैं पहचानता नहीं हूँ, शायद आवाज़ बदल करके हंसी मजाक कर रहा हो। ऐसा भी तो हमारे गांव में चलता था, हंसी मजाक ऐसा सब कुछ चलता था, डराने का एक दूसरे की कोशिश करते थे। मुझे लगा कि मेरे साथ में कुछ कोई मजाक कर रहा है। लेकिन जब आखिरी बार 5वीं बार आवाज़ मेरे बिल्कुल पास से आई ना, तो मैं कांप गया था। मैं जब देखा ना, जिधर से आवाज़ आई थी एक धुंधली छाया थी, जैसे धुएं से बनी हुई हो, और कुछ देर के लिए वो मुझे दिखाई दी और फिर वो गायब हो चुकी थी। मैं उस टाइम कहूँ ना कि जितना तेज कोई ओलंपिक में भागता है ना, उससे मैं शायद तेज भागा था अपने गांव की तरफ में। सारा सामान फेंक फाक करके गांव पहुंच करके मैं घर में गिर चुका था, हाँफते हुए। मेरे परिवार के सारे लोग इकट्ठा हो गए, क्या हुआ प्रकाश, क्या हुआ प्रकाश। तब मैंने वो घटना बताई। मेरी दादी उस टाइम जिंदा थी और वो कहने लगी कि डर मत, डर मत, वो जो भी तुझे आवाज़ दे रहा था ना, हमारे घर के कोई पूर्वज होंगे। ज़रूर वहाँ पर ऐसी कोई घटना अब घटने वाली थी जिसे तुम्हें आगाह किया गया है। मैं जब अपनी दादी की आवाज़ सुनता हूँ ना, तो मुझे विश्वास नहीं होता है। कौन सा हमारा पूर्वज हो सकता है भाई वहाँ खेतों में, मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन सभी का कहना था कि हाँ, ऐसा होता है। जब हमारे ऊपर में, किसी परिवार के ऊपर में संकट आता है, तो जो हमारे पूर्वज हैं ना, वो कहीं ना कहीं आ जाते हैं, उस घटना को रोकने की कोशिश करते हैं। शायद तुम्हारे साथ में वहाँ पर कुछ ऐसी घटना घटने वाली थी। मुझे अब यकीन के अलावा अब क्या कर सकता था। उस बात को मैं भूल चुका था। अब इसके बाद ये जो घटना मैं आज बताने जा रहा हूँ ना, ये दूसरी घटना थी। पिता पुत्र हम रेल की पटरी पर चलते जा रहे थे और हंसी मजाक करते हुए, काम तो हमारा सब कुछ बिल्कुल सही से हो चुका था। और तब पिता कहने लगे कि देख प्रकाश, ये जो काम था ना, कम से कम ज़्यादा पैसा लगता है। और देख, रिश्तेदारों की वजह से काम अब देख कितना आसानी से हो गया। मैं भी जानता था कि हाँ, रिश्तेदार मदद नहीं करते तो शायद आज काम भी नहीं होता। हम दोनों तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद दे के आए थे जिस काम के लिए हम गए थे। और मैं ऐसी ही बातचीत करते हुए चलते जा रहे थे। स्टेशन से हम 1.5 किलोमीटर के आसपास दूर पहुंच गए थे। हर तरफ पानी ही पानी, बस ट्रेन की जो लाइन थी ना, वही सूखी नज़र आ रही थी। लेकिन उसमें भी पानी का असर था। हम लोग संभल करके, कहीं गीली मिट्टी ना हो, कुछ ऐसा चीज़ ना हो, देख देख करके चल रहे थे। आसमान में बादल अभी भी जमे हुए थे और दूर कहीं पर बिजली चमक रही थी, आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। और जो मुझे ट्रेन की पटरी के बीचों बीच नज़र आता है ना, तो मेरे पाँव रुक जाते हैं। मेरे पिता पीछे होते हैं, वो भी मेरे पीछे आके खड़े हो जाते हैं। रुक क्यों गया, चल ना, देर नहीं हो रही क्या, घर नहीं पहुंचना है क्या। मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैं जो देख रहा था ना, शायद मेरे पिता देख नहीं पा रहे थे। मैं देख रहा था कि ट्रेन की पटरी के बीचों बीच एक लड़की लेटी हुई है। शायद ट्रेन से गिर चुकी होगी या कोई घटना घट गई होगी। मैं जब देख रहा हूँ ना, तो मेरे पिता को शायद वो चीज़ दिखाई नहीं पड़ रहा था। मुझे बार बार पीछे से पूछ कर रहे थे, अरे चल ना, किस लिए रुक गया, किस लिए रुक गया। लेकिन मैं कुछ बता ही नहीं पा रहा था। जो मैं हठात देखा था ना, तो मेरी बोलती बंद हो चुकी थी। मुझे लगा कि कोई भूत प्रेत है क्या, बस मुझे यही विश्वास हुआ था और मैं खौफ में भर गया था। पिता मुझे धकेलते हुए कह रहे थे, अरे रुक क्यों गया यार, चल ना, आगे चल ना, घर नहीं पहुंचना है क्या। और तब मैं उंगली से इशारा करता हूँ, बोल नहीं पाता हूँ कि इधर देखो, इधर देखो। पिता भी देखते हैं, आंखें फाड़ फाड़ करके, और कहते हैं, अरे ये तो लग रहा है कि कोई एक्सीडेंट हो गया है, ये कोई लड़की लग रही है, शायद ट्रेन से गिर तो नहीं गई है। मेरे पिता कहते हैं कि देख, ये एक्सीडेंट का मामला है, हम लोग इधर से साइड से होकर गुजर जाते हैं, हम इसके पास नहीं जाएंगे, हमें इसमें पचड़ी में नहीं फंसना है। और मैं जब देख रहा हूँ ना, तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वो लड़की जिंदा है। मुझे ऐसा लग रहा था कि
अगर उसमें सांस चल रही होती तो कुछ न कुछ संकेत मुझे ज़रूर दिखता। ऐसा कुछ मुझे महसूस नहीं हो रहा था। हालांकि मैं दूर से था, लेकिन एक अनुमान में लगा रहा था। मेरे पिता जो थे ना, बाँह पकड़ करके और साइड से खींच करके मुझे ले जाना चाहते थे, लेकिन ना जाने क्यों मैं उस जगह से हट नहीं रहा था। मुझे लग रहा था कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लग रहा था कि ना, अगर ये ट्रेन से गिरी है ना, तो इसकी मदद करना चाहिए, इसके पास जाना चाहिए। जो भूत वाला चक्कर था ना, मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया। जैसे ही पिता मुझसे कहते हैं कि ये तो एक्सीडेंट का मामला है, अब तो मुझे भी लगा कि हाँ, मेरे पिता बिल्कुल सही हैं। और मेरे पिता बाजू पकड़ के खींच रहे हैं कि चल प्रकाश, हमें इस लफड़े में नहीं पड़ना है। और मैं रुकता रहा, बिल्कुल हिल नहीं रहा हूँ वहाँ से। मैं आंखें फाड़ फाड़ के उसी दर देख रहा कि अगर ज़िंदा होगी तो इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसको हॉस्पिटल पहुँचाना पड़ेगा। चल के देखते हैं। मैं अपने मन में ठान लिया कि मदद करना चाहिए। मैं अपने पिता से पहली बार बोल रहा हूँ कि आप रुको, कोई लफड़ा नहीं होगा। मैं जा रहा हूँ और उसके पास देखता हूँ, अगर वो ज़िंदा होगी तो स्टेशन 1.5 किलोमीटर दूर है। हम वापस जाएंगे, स्टेशन मास्टर को बताएंगे, तब वो कुछ न कुछ करेगा। आप बिल्कुल खामोश हो जाओ। मैं जब आगे बढ़ने लगा ना, मेरे पिता रोक दिए। अरे रुक जा बेटा, रुक, सुन सुन प्रकाश, तू गलत कर रहा है। हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए, हमें पचड़े में नहीं फंसना है। लेकिन मैं रुका नहीं। पिता मुझे रोकते रह गए और मैं उस जगह पर पहुँच जाता हूँ। अभी भी वो उस लड़की की मैं देख रहा था जो पटरी के बीचों बीच पड़ी हुई थी। ऐसा नहीं था कि कहीं से कटी फटी हो, ऐसा नहीं, मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। सारे अंग मुझे सब बिल्कुल साबुत दिखाई दे रहे थे। मैं अब उस लड़की के पास पहुंच जाता हूं, आवाज़ देने लगता हूं कि मैडम जी, मैडम जी, मैडम जी। लेकिन कोई सुगबुगाहट नहीं। मुझे लगा कि देखो, इसका अब कोई अंग तो कटा नहीं है, शायद ये कहीं गिर कर के बेहोश हो गई हो। मुझे उस वक्त में ऐसा ही महसूस हुआ। मैं और नज़दीक पहुंच जाता हूं, बिल्कुल पास में खड़ा होकर के अब मैं आवाज़ देने लगता हूं, मैडम जी, मैडम जी, आप कौन हैं, कैसे गिर गई? मैडम जी, आप कुछ अगर जाग रही हैं, बेहोशी में हैं, तो आप उठ जाइए, उठ जाइए। मैं ऐसे ही अब ना जाने क्या क्या बोल रहा था। मुझे लग रहा था कि लड़की अब जिंदा है, आप बेहोश है। मुझे उस वक्त में यही मैं तो बस उसका मदद करना चाहता था। तभी वाकई में उसके बदन में सुगबुगाहट सी हुई। मेरा जोश हाई हो गया। अरे जिंदा है, जिंदा है। मैं ऐसे ही चिल्लाया, पापा जिंदा है, जिंदा है। लेकिन पापा मुझसे कुछ पीछे खड़े थे और कुछ भी बोल नहीं रहे थे। जब मैं लड़की के पास पहुंच गया ना, शायद चिंता में डूब गए होंगे कि मैं जो कर रहा हूं गलत है, मुझे उस वहाँ पर नहीं जाना चाहिए था। और आखिरकार मैं उस लड़की को आवाज़ देते रहा, मैडम जी, आप मेरी बात को सुन रही हैं, कानों में आपकी आवाज़ पहुंच रही है, तो आप थोड़ा संकेत तो दीजिए। सुगबुगाहट मुझे अब महसूस होने लगी कि लड़की तो सांस चल रही है, जिंदा है, और सुगबुगाहट भी हो रही है। और मैं नज़दीक पहुंच गया, बिल्कुल पास में, और मैं अब उसको बाँह पकड़ करके हिलाना चाहता था। और उसी वक्त उस लड़की ने मेरे बाँह को पकड़ लेती है। जैसे ही पकड़ती है ना, मेरे तो होश उड़ जाते हैं एकदम। जो उसकी शक्ल देखता हूँ ना, लाल लाल आंखें दिखाई देती है। और इसके बाद मेरे जो पिता होते हैं ना, डर जाते हैं। जब मेरी चीख सुनते हैं ना, दौड़ के मेरे पास में आते हैं। और वो भी वो चीज़ देखते हैं जो मैं देख रहा हूँ। वो प्रेतात्मा मेरी बाजू पकड़ रखी थी और उसकी आँख जो थी अंगार की तरह दिखाई दे रही थी। लेकिन उसी वक्त में जो चमत्कार हुआ, वही छाया जो मैं अपने खेतों में देखा था, वही छाया ना जाने कैसे उस जगह पर मुझे दिखाई दिया। और वही आवाज़ जैसे मेरे को पुकार रहा हो, प्रकाश, प्रकाश। आज जैसे ही वो पुकारता है ना, वो लड़की जैसे हवा में कहीं गायब हो गई हो। इसके बाद हम पिता पुत्र रुके नहीं थे। मेरे पिता ने मेरे बाजू पकड़ करके कहा, बेटा जान बचानी है ना तो दौड़ ले। अब फिर हम दोनों दौड़ लगा देते हैं, अपने घर आकर के दम लेते हैं।
अब इसके बाद हम लोग डरे रहते हैं। मेरे से ज़्यादा तो मेरे पिता डरे हुए थे। और इसके बाद समझ में आता है, दादी बताती है कि अरे देख, उस दिन ये छाया तुम्हें दिखाई दिया था ना खेतों में। मैंने बोला हाँ दादी, तो मैं तुम्हें बताई थी ना कि वो हमारे घर का कोई पूर्वज है और वो हमारी रक्षा करना उसका फर्ज है। देख उस जगह पर जब वो प्रेतात्मा तेरी हाथ पकड़ती है तो छाया वहाँ नज़र आई थी ना, तेरा नाम तो पुकारा था ना। मैं बोलता हाँ दादी। तब दादी समझाने लगी कि उनसे डरने की जरूरत नहीं है। जहाँ पर हमारे परिवार का संकट आता है ना, वो पहुँच जाते हैं। मैं लाख उनसे दादी से पूछता रहा कि आखिरकार वो कौन से हमारे पूर्वज हैं। दादी बताती रही कि देख, मुझे भी अच्छी तरह से याद नहीं है, मैं तो बस पीढ़ी दर पीढ़ी सुनती आ रही हूँ कि वो हमारे पूर्वज हैं, अच्छे पूर्वज हैं और हमारी मदद करते हैं। जब भी हमारा परिवार कोई संकट में पड़ता है, जान की खतरा होता है, तो वो मौजूद हो जाते हैं। तो दोस्तों, उस घटना से मैं तो काफ़ी दिनों तक डरा रहा था। वो डरावनी घटना थी ही। वो लड़की लाश की तरह थी। जब मैं वहाँ जाता हूँ तब वो मेरी बाजू पकड़ लेती। अगर मेरी जगह मेरे पिता होते ना, तो मुझसे ज़्यादा वो खौफ में भर जाते। हो सकता है कि वहाँ गिर कर के बेहोश भी हो जाते। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी प्रकाश जी की भेजी हुई। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हो तो आप ज़रूर बताइएगा। इंस्टाग्राम पर भेजिएगा, व्हाट्सएप नंबर पर भेजिएगा अपनी कहानी को। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हाइप कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अब फिर मिलते हैं ना कल की रात इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।